जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तंत्र हुआ है तो शरीर के किस हिस्सों में सबसे पहले प्रभाव होगा? आज ये जो वीडियो बन रही है, संगीता वर्मा है दिल्ली से। उन्होंने पूछा कि गुरुजी अगर तंत्र हुआ है तो शरीर के किन अंगों पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है? किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि शरीर के इन अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे ऊपर कोई ना कोई तंत्र हो रहा है? मैं आज आपको इस सारी जानकारी इस तंत्र से जुड़ी दूंगा। आपको एंड तक बने रहना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी ना किसी प्रकार का तंत्र करता है तो उस समय पर हमें ज्ञात नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई मायावी जाल रचा जा रहा है या कोई तंत्र की प्रक्रिया हमारे ऊपर की जा रही है, क्योंकि हम उस बात से भली भांति परिचित नहीं होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होती हैं, जिसके तहत हमें ये शक लगने लग जाता है कि वाकई में ही हमारे शरीर के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। कोई ना कोई ऐसी मलिन शक्ति या कोई गंदी शक्ति हमारे साथ लगा दी गई है या छोड़ दी गई है, जिसके कारण हमारे शरीर के साथ अलग अलग प्रकार की मूवमेंट हो रही है। तो कोई ना कोई तंत्र, कोई ना कोई प्रक्रिया या कोई ना कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक हमारे साथ हो रहा है। अब हम इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे? जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई औजार छाना या कोई तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया करता है, तो आप एक बात याद रखना कि जो कार्य आपके विपरीत नहीं हो रहा है, आपके अनुसार नहीं हो रहा है, आपके खिलाफ हो रहा है। मान लीजिए अगर आपके बिजनेस के द्वारा तंत्र हुआ है तो बिजनेस में एक आधी बार अगर आपको झटका लग गया तो अलग बात है, लेकिन बार बार प्रक्रिया अगर आपके साथ हो रही है, जैसा आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, एंड टाइम पर आकर कोई ना कोई कार्य ऐसा हो जाता है कि जब आप कोई एंड टाइम पर कार्य करने की सोचते हो तो आपका कार्य जो है वो पूर्ण नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरी बुद्धि का बंधन किया हुआ है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वैसे देख लेना चैनल पर 2 दिन पहले, कि 1 मिनट में किस प्रकार से अपनी बुद्धि का बंधन खोले। अब आ जाती है कि आपके शरीर के ऊपर सबसे पहले जो अटैक होता है आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पे होता है। जब भी कोई मलिन शक्ति आपके साथ लगाई जाती है तो आपकी स्वयं की जो आत्मा होती है उसको कमजोर स्थिति में किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपके शरीर पर अगर आपकी स्वयं की आत्मा है, आपके ऊपर अगर तंत्र लगाया गया है तो आपके शरीर पर कोई मारसन प्रयोग किया गया है या उच्चाटन प्रयोग किया गया है, क्योंकि तंत्र की भी कई प्रकार की परिभाषा है। तो उस प्रकार से जो अगर कोई शक्ति आपके साथ गंदी छोड़ी गई है या मारण प्रयोग है तो आपको कुछ ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसके कारण आपको समझ में नहीं आएगा। आप डॉक्टरों के पास जाओगे, वहां इलाज नहीं होगा, दूसरी जगह इलाज नहीं होगा, कहीं जगह आपने जाकर दिखा लिया। मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, तंत्र सबसे पहले प्रभाव करता है पेट पर। कैसे? मान लीजिए किसी ने आपको खिला के पिलाकर कोई द्रव आपके पेट में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आपको पता नहीं लग रहा है कि द्रव जो मेरे शरीर पर आया है या मेरे अंदर जो मेरे पेट में है, उससे आपके पेट से बीमारी जो है ब्लड के द्वारा शरीर में फैल गई है। अब वो फैल गई है, वो अपना जो है वो कहीं ना कहीं जो है पकड़ बना रहा है। किसी भी तंत्र को पनपने के लिए 11, 21, 41 दिन लगते ही है। सवा महीने के करीब जो है तंत्र आपके शरीर में बैठ जाता है कुंडली मारकर। और उसके बाद जब तक आपको यह समझ में आता है कि मेरे ऊपर कोई गंदा तंत्र किया गया है, तब तक बहुत देर हो जाती है। शरीर के विविध अंग पर, अगर आपकी बुद्धि के ऊपर किया होगा तो मस्तिष्क पर। अब आपकी कोई डोर बनाकर या कोई भी आपकी नाम की जो भी डोर बनाकर उसके ऊपर आपको सुइयां चुभनी महसूस होंगी। आपको सुइयां चुभनी महसूस होंगी, पैरों में भी सुइयां चुभती हैं, शरीर में भी सुइयां चुभती हैं। अगर चुभने जैसी ऐसी कई बार बैठे बैठे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी सुइयां आपके शरीर में चुभ रही हैं। ये तंत्र का प्रभाव है। ये तंत्र का प्रभाव है कि तंत्र आपके ऊपर किया जा रहा है। अब ऐसा भी होता है कि आपको एकदम अचानक ही लकवा मार जाए, लकवा मार जाए अचानक ही। कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी के साथ कुछ ऐसी दुश्मनी हुई थी जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ हुआ क्या, तो अचानक आपके ऊपर लकवा का प्रभाव पड़ गया और आप बोलने से भी तरस रहे हो और लिखने से भी तरस रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। ब्लड के कारण कई बार बीपी का ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे भी रहता है। तो ये खिलाने पिलाने से प्रभाव करता है। उस दौरान आपके वस्त्र से भी प्रभाव करता है। अगर आपके शरीर का पहना हुआ वस्त्र है वो उतार कर अगर कहीं कोई ले लेता है या कोई नीचे के पार्ट का वस्त्र उठा लेता है या कोई आपका बलियान या कोई आपका लेडीज का कोई गारमेंट्स वगैरह कुछ भी, या कोई मेंसेस का कपड़ा भी, यहां तक कि मेंसेस का कपड़ा भी अगर कोई लेडीज का उठा लेता है तो इस पे बहुत ही खतरनाक तंत्र किए जाते हैं।
अगर ये स्थिति, तभी तो आपको जब भी कभी भी माताएं बहनें हैं, वैसे तो वो मान लो अपने कपड़ों के अंदर ही सुखाते हैं, लेकिन कई लोगों की जो दृष्टि होती है वो गलत प्रकार की होती है, गलत क्रिया की होती है। ऐसे व्यक्ति जो है बिल्कुल किसी के घर का नाश करने के लिए कार्य करने लगते हैं। कई बार लेडीजों के साथ ऐसा तंत्र किया जाता है जो उनके वश से ही बाहर हो जाता है, उनकी बुद्धि विवेक काम नहीं करती है और अचानक ही वो ऐसे पहले थी नहीं और अचानक ही वो ऐसे बन जाती है, क्योंकि ये तंत्र की ही कार्य है। आपके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं होने लग जाएंगी जिन घटनाओं से आप जानते नहीं हो। अब तंत्र जो है पेट के अंदर जो है गड़बड़ करेगा, पेट में बैठेगा, पेट में मरोड़े का दर्द होना, पेट में किसी भी प्रकार का दर्द होना, डॉक्टर के पास जाओगे वो वात का दर्द कह देंगे या किसी भी प्रकार का गैस्ट्रिट कह देंगे, क्योंकि तेजाब कह देंगे। तो इस दौरान से ये दर्द जो है आपके पेट से जो हो रहा है ये बार बार हो रहा है, ये तंत्र के तहत ही है। उसके बाद होता है कि आपके घुटनों के ऊपर, घुटनों पे बहुत जल्दी चीजें बिठाई जाती हैं, घुटने हो गए, कंधे हो गए, सिर का भारीपन हो गया, इनके ऊपर बहुत जल्दी चीजें बैठ जाती हैं, जगह बना लेती हैं। जब तक आपको समझ में आता है ना तब तक बहुत लंबा समय हो जाता है और चीजें आपके साथ जो है निकल जाती है। अब बात रहती है कि तंत्र तो हमारे पर हो रहा है, तंत्र तो शरीर पे अटैक करता है, बुद्धि पे भी अटैक करता है, पेट पर भी अटैक करता है, कंधों पर भी अटैक करता है, शरीर पर असहनीय वजन महसूस होता है, जिस वजन की तुलना आप कहीं क्विंटल तक कर सकते हो कि आपका शरीर अचानक जनरली इतना भारी कैसे हो गया, जो कि मेरी खुद की बॉडी इतनी भारी कैसे रहने लग गई। जब आपको ये महसूस, क्योंकि आपकी आत्मा आपको मैसेज तो करती है, आपको आपको इंडिकेटर तो देती है, या किसी की जब भी अगर आपने भगवान की पूजा भी करी होगी तो पूजा के दौरान भी आपको कहीं ना कहीं से मैसेज भी आएंगे कि कोई ना कोई आपके साथ प्रक्रिया हो रही है। ऐसी अवस्था में अगर आप संभल जाते हो तो तंत्र आपके शरीर में पूर्ण रूप से पनपता नहीं है। अगर इस अवस्था में आप कहते हो मैं नहीं मानता इस ढोंग नगासे को, मैं नहीं जानता ये चीजें क्या है, ना मैं इन चक्रों में पड़ता, क्योंकि मेरे साथ अगर ये चीजें हो रही हैं ये तो डॉक्टर की बीमारी है, ये है। कई बार बीमारी होती है लेकिन कई बार बीमारी नहीं होती है। कुछ चीजें टारगेट के कार्य के हेतु के लिए की जाती है। अगर उस चीजों को हम समझ जाएं या उस चीजों को हम पहचान लें तो ये समझ लो कि आप बहुत कुछ जान गए हो अपने लिए और तुरंत आप उसकी फिर उपचार भी करते हो। अब ऐसी अवस्था में मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये कार्य होने लग गया है तो एक काम करने लग जाइए, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान कीजिए और एक एक चौमुखा दीप, एक चौमुखा दीप तेल का अपने ऊपर से 7 बार मार कर पंचमुखी स्वरूप के सामने या सिंदूरी मूर्ति के सामने जला दीजिए और ये कहिए कि जो भी मेरे ऊपर मायावी तंत्र किया गया हो, हे शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार, मैं आपकी शरण में आया हूं या आई हूं, मेरे ऊपर कृपा प्रदान कीजिए और शीघ्र से शीघ्र मुझे इस तंत्र वही मायावी से छुटकारा दिलाइए। जो भी तंत्र मेरे परिवार पे किया है या मेरे पर किया है, तो हे बाबा मैं आपकी शरण में हूं, मुझे तंत्र से मुक्त कीजिए। अगर ये प्रक्रिया आप करने लग गए हो तो आपको शीघ्र ही पंचमुखी रूप आपकी सहायता के लिए आएगा। वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेटर, कहते हैं कि किसी ना किसी रूप में आकर परमात्मा अपने भक्त की सहयोग और अपने भक्त की सहायता जरूर करते हैं। अगर भक्त का पूर्ण विश्वास अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से होता है, तो अगर आपका पूर्ण विश्वास होगा आपके इष्ट के प्रति तो आपकी सहायता करने के लिए आपके इष्ट जरूर आएंगे। तो इसी प्रकार से अगर तंत्र की वैसे बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको ऐसे बता दिया जो मेजर है। अब ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का किसी का घर खराब करने के लिए भी तंत्र किया जाता है, किसी के ऊपर मारसन प्रयोग किया जाता है, किसी के ऊपर उच्चाटन किया जाता है, किसी के ऊपर जो है स्तंभन किया जाता है, किसी के ऊपर जो है जंजाल छोड़ा जाता है, किसी के ऊपर मानो काली चौकी छोड़ी जाती है। बहुत प्रकार के तंत्र प्रक्रिया की जाती है। किसी के साथ गंदी मसानी लगाई जाती है, किसी के साथ मसान लगाया जाता है, किसी के साथ जिन जनात लगाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है मात्र एक दीप दान देने से। ये दीप दान से आप बजरंग बली को हल्की शक्ति मत समझना, क्योंकि कलयुग के वो राजा हैं और कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं। जब उस प्रधान रूप के देवता का नैतिक फर्ज भी है, एक कर्तव्य भी है कि कलयुग में जो भी व्यक्ति परेशान होगा, चाहे वो किसी भी कारण होगा, और उस कलयुग के देवता वो सहयोग जरूर करेंगे, सहायता जरूर करेंगे, लेकिन जब करेंगे जब आप उनका दरवाजा खड़काओगे।
तो ये आपने कार्य करना है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तंत्र, 1 मिनट में तंत्र को खत्म कीजिए। अगर आपकी बुद्धि का बंधन हुआ है या बुद्धि पे बंधन बैठा है, कोई चीज बैठा दी गई है, ऐसा मायावी तंत्र क्या है, तो वो वीडियो जरूर देखना। वो आपके लाभकारी वीडियो है, आपके जीवन को बदल सकती है। चैनल पर जितनी भी वीडियो बनती हैं, आपको ज्ञान देने के लिए तो बनती है, साथ में आपके परिवार को रोग मुक्त करने के लिए भी बनती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये कार्य करते हो तो इसमें भी आप धर्म के प्रति सहयोग करते हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस तंत्र मायावी क्रिया से परेशान होगा, रोगग्रस्त होगा, तो उस बेचारे को कहीं ना कहीं रास्ता प्राप्त हो जाएगा। और आप अगर इस चीज से निकल चुके हो तो आप इस भावना को समझ सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।